राय गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अभी तो मन ध्यान लगाने का और था। चलो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर आपको आज योग निद्रा में ले चलेंगे। क्लोज अप प्रॉमिस कॉलगेट 30% फ्री, योग निद्रा फ्री। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक पर आज हम लोगों को बातचीत करनी थी, परंतु 26 से 35 एक साथ हमें अध्ययन करने होंगे। इस कारण हम लोगों ने ये बीच का जो आज का जो सत्र है, इसे थोड़ा ध्यान, योग निद्रा और एक सामान्य से सहज विषय के साथ जोड़ दिया। अगली बार की कक्षा थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि एक साथ गुथे हुए 9 श्लोक हम लोग लेंगे जो एक दूसरे से प्राय अभिन्न से हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अब आगे चल करके कुछ ऐसा भी आएगा जहाँ बहुत से श्लोक आपस में इतने गुथे होंगे, एकाकी उनके साथ न्याय नहीं होगा। अभी तक हम लोग एक एक करके चलते रहे, अब आगे इकट्ठे श्लोक लेने होंगे जिसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगली बार की पासच हो सकता है कि 2-2.5 घंटे की भी हो, पर ध्यान उसमें भी रखेंगे। लाइट ऑफ स्क्रिप्चर्स, लाइट ऑफ स्क्रिप्चर्स, मनुष्य का श्रुतियों के प्रति जो रुचि है, ज्ञान के प्रति रुचि है। मैंने लाइट ऑफ स्क्रिप्चर इसलिए कहा क्योंकि आवश्यक नहीं होता कि जिस मन में अध्यात्म के प्रति कोई जिज्ञासा जन्म ले वो किसी ग्रंथ के प्रति हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने शब्द लाइट लिया, प्रकाश, क्योंकि श्रुतियों का प्रकाश श्रुतियों से स्वतंत्र है। श्रुतियों में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ अनकहा, पर प्रकाश की सीमा नहीं है। रचे गए शब्द की सीमा होती है, और रचा गया शब्द काल के अधीन भी होता है। टाइम डिफाइंस और एड्स मीनिंग टू अ वर्ड और सबट्रैक्ट्स ए मीनिंग फ्रॉम अ वर्ड। शब्द के साथ तो ये है, पर प्रकाश के साथ ही नहीं है। प्रकाश स्वतंत्र है, व्याप्ति प्राप्त है, उसके विस्तार की सीमा नहीं है। इसीलिए विषय लिया कि श्रुतियों के प्रकाश, प्रकाश के साथ जब मनुष्य की रुचि जन्म लेती है तो समझना चाहिए जीवात्मा अब प्रगति पाना चाहती है। ये कैसे पता लगे कि हमारी जीवात्मा प्रगति पाना चाहती है कि नहीं? इसके कुछ संकेत हैं, सिम्टम्स। आप यहां बैठे हुए लोग अपने आप में उन सिम्टम्स को ढूंढिए। अगर वो आप में सिम्टम है तो अवस्था छोड़िए कि हम आज किस अवस्था में हैं, हमारा बाकी जीवन कैसा है कैसा नहीं है। डोंट गो बाय दैट। सतह पर दृष्टि लगा करके समुद्र की गहराई में क्या हो रहा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सतह पर तो समुद्र उफान लिए हुए होता है,
इतने उफान कि जिसकी सीमा ही नहीं है। जहाज़ों को, बड़े से बड़े जहाज़ों को पलटता है, उनको स्थिर रहने में बड़ी कठिनाई होती है। इतना ज़्यादा टर्बुलेंस, उतार चढ़ाव लहरों में होता है। जीवन भी ऐसे ही है। जो हम बाहरी जीवन जीते हैं और या जो हमारे भीतर का विचार मंडल है, ये समुद्र की लहरों पर ही है, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी उठा तो कभी पटक, कभी तूफान। पर एक गहरा सागर भी होता है। गहरा सागर बिल्कुल शांत चित्त और स्थिर है, अपने आप में मस्त है। गहरा सागर तब तक नहीं हिलता जब तक नीचे के धरातल में कोई ऐसी हरकत ना हो जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे सुनामी इत्यादि आती है। अब कोई सुनामी के लिए नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हो गया, वो तो यदा कदा का विषय है, रोज सुनामी थोड़ी आती है। पर लहरें तो पल प्रतिपल हैं, हर समय लहरें हैं। तो लहरों को देखकर समुद्र की गहराई का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार अपनी आत्मिक प्रगति के विषय में केवल अपने इस वर्तमान जीवन की उठापटक, उतार चढ़ाव, अभाव भाव इत्यादि को देख करके ही अपनी जीवात्मा की स्थिति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सब के भीतर सागर की भांति है। सागर की उपमा और मनुष्य के अस्तित्व को बहुत करीबी से जोड़ा जा सकता है। हमारी गहराई एक अलग गति से, एक अलग प्रकृति से चलती है और हमारी सतह बिल्कुल अलग गति और प्रगति से चलती है। वो बहुत ही विरलों के साथ होता है कि जिनकी गहराई और सतह एक हो जाती है। वो फिर यहाँ के काम के भी नहीं रहते, वो फिर ब्रह्म योगी, ब्रह्म सिद्ध हो जाते हैं, जिनके भीतर की गहराई और जिनके ऊपर की पानी की सतह एक सी हो जाए, माने जैसे नीचे स्थिर वैसे ऊपर स्थिर हो जाए। वो तो सिद्धि की अवस्थाएं हैं। पर मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। अपनी और आपकी बात करूं तो हम सब के भीतर एक गहरा आपा और एक बाहरी आपा। बाहरी आपा बड़ा अस्थिर और बड़ा विकट है और गहरा आपा उससे बिल्कुल अक्षुण्ण है, उससे अलग है। जिस व्यक्ति को भी ये लगने लगे कि ये जीवन जिस रूप में चल रहा है ये ठीक नहीं है, देयर शुड बी समथिंग एल्स, तो समझना चाहिए कि अब जीवात्मा प्रगति चाहती है, उसने प्रगति की ओर कदम बढ़ा दिया है। जीवात्मा का प्रगति की ओर कदम बढ़ना, उसका पहला परिचायक है अपने वर्तमान अवस्था से एक अप्रसन्न भाव की उत्पत्ति होना। यू आर नॉट हैप्पी विद योर ओन सेल्फ। वेर यू नॉट हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। वो इंडिकेशन पहला है कि नीचे की गहराई और ऊपर की सतह में कहीं कोई राम राम हो गई है। ऊपर की सतह ने देख लिया है कि नीचे तो बड़ी शांति और बड़ी स्थिरता है, ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, एंड यू डोंट रिमेन हैप्पी अबाउट इट। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। मैंने फिर कहा, आप अपने वर्तमान जीवन के उतार चढ़ाव, आसपास के झगड़े, मित्रता, उफान, अभाव, आकर्षण, इनको लेकर के आत्मिक प्रगति का अनुमान मत लगाइएगा। क्योंकि आत्मिक प्रगति एक प्रोसेस है, कई चरणों में प्राप्त होती है। वो कोई एक बार की घटना नहीं है, कचक हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक बीज से वृक्ष बनना एक अनेकों चरणों से यात्रा प्राप्त करने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। बीज से वृक्ष ताली बजाते नहीं हो जाता, ताली बजाते बीज से वृक्ष नहीं होता। उसी प्रकार जीवात्मा की प्रगति भी बीज से वृक्ष बनती है। बीच में बहुत कुछ है, बीच में इतना कुछ है जिसकी सीमा नहीं है।
पर क्या बीज प्रस्फुटित हुआ, ये जानना होकर कि भी मेरे भीतर का वो बीज जो आत्मिक प्रगति चाहता है क्या प्रस्फुटित हुआ कि नहीं। उसके कुछ सूचक हैं, जिनमें से एक की मैंने चर्चा की कि जब एक अप्रसन्न का भाव उभरे, और कोई भी भाव आत्मिक प्रगति में मनुष्य में सतत नहीं चलता, सारा दिन कोई विचार नहीं चलेगा, कोई भाव नहीं चलेगा, यदा कदा आता रहेगा। हो सकता है महीने में एक बार आए, हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है साल में एक बार आए। इवन इफ वंस इन अ ईयर यू फील ऑल दीज, 2-4 की मैं चर्चा करूंगा, इनमें से किसी एक की भी साल में भी एक बार आपको अगर मन में आती है, तो इसका मतलब बीज ने सड़ना गलना शुरू कर दिया, वो प्रस्फुटित होना चाहता है। तो डोंट थिंक कि हर वक्त जिसके मन में ये भाव रहेगा कि मैं अपने आप से खुश नहीं ना, कोई आवश्यकता। साल में एक बार भी अगर भाव आ गया, यार ये जीवन क्या है यार, मामला को ठीक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, जिंदगी ऐसी है क्या, ऐसे ही जिए जाएंगे क्या, मैं खुश नहीं हूं अपने आप से, ये भाव अगर एक बार भी एक साल में आया और आके उड़ गया, तो समझ लो कि सागर की गहराई से तैर करके कोई तत्व ऊपर लहरों में फेंक दिया गया। लहरों की क्योंकि नेचर प्रकृति है कि वो हर चीज को उठा पटक करती हैं, तो वैसे ही उस आए हुए गहराई के भाव को भी पटक के आगे बढ़ जाएंगी, कि उतनी देर में कॉल आ जाएगी, उतनी देर में कोई और चीज याद आ जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज याद आ जाएगी, सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट। पर एक बात सत्य है कि ऐसा विचार अगर आपको ये लगे, जिसे हम कहते हैं गलती से भी आ गया, तो बीज ने जर्मिनेशन की प्रोसेस प्रक्रिया पे कदम रख दिया। जब आपको ये लगने लगे कि यार आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है यार, क्यों आदमी जीता है, और ये भाव आए और चला जाए, स्थिर नहीं रहे, क्योंकि ये बात सत्य है कि आत्मिक प्रगति से जुड़े हुए जितने भी भाव होते हैं वो कभी आके स्थिर नहीं होते, वो आके अपना छोटा सा चेहरा दिखा के गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम कोई टेलीविजन में ऐड देखते हैं, तो वो 10 सेकंड की जो